Recording in progress. नमस्ते आशीष जी, नमस्ते कैसे हैं आप? पुनीत, वेरी गुड। आप कैसे हो? थैंक यू, आई एम गुड टू। Great. एंड आज जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था हमें पिछली बार, आज हमें इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आप वेदांता की फिलॉसफी। श्योर सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्योर। तो आपके कोई सवाल हैं या यू वांट मी टू एक्सप्लेन कैसे करना है? पिछले मतलब काफी सालों में इसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा है, कभी कहीं पे, कभी किसी की कमेंट्री, कभी कोई बुक, ऐसी चीजें, सो आई हैव अ वेग आइडिया, बट उसका एक सटीक तरीके से अप्लाई कैसे करना है अपनी लाइफ में एंड डेली प्रॉब्लम्स में, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो इसमें एज यू नो काफ़ी थ्योरीज हैं, काफ़ी लोग बात कर चुके हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्हें उनके हिसाब से इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बट मुझे लगता है कि मेरे पास एक सिर्फ जो मुझे समझ में आता है इस प्रैक्टिकल जो तरीका है, मेरे को वही लगता है कि वो प्रैक्टिकल तरीका जो हम अप्लाई कर सकते हैं उसका बेस्ट यूसेज है, रादर देन फिलिंग आवर ज्ञान एनर्जी। हमने जो पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, हमें अपनी ज्ञान एनर्जी को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज़ों से उसको समझाना है, ताकि वो कर्मा एनर्जी में जब कन्वर्ट करे या एक्शन एनर्जी में जब कन्वर्ट करे तो बहुत क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो, मतलब ड्यूलिस्टिक बहुत ज़्यादा ना बने। तो इसमें सिंपल फिलॉसफी है, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, जैसे अगर मैं उस चार्ट पे मैं लिखता हूँ, जैसे सेंटर में इफ आई से कि आई है ये, so can you see there is a जी। so now according to Vedanta सब कुछ ये जो आई है उस पे डिपेंडेंट है जी। तो अगर हम इस आई को समझ पाएं या इस मैं को समझ पाएं तो इस आई से बियॉन्ड जाना पॉसिबल है। नहीं तो हम इस आई को एक्सपीरियंस देने में लगे रहते हैं। Okay. तो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि आई एम नॉट हैप्पी, तो आप आई एम नॉट हैप्पी जब आप बोलते हो तो आई इज नॉट हैप्पी, बट हमें ये डिफरेंस लेना पड़ेगा कि ये आई, ये मैं हूं या ये कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस आई को थोड़ा डीपली समझे तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं थोड़े सिंपल तरीके से इसमें ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें इजी हो जाएगा समझना। ये 4 इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये आई क्या करता है, ये थिंकिंग जब होती है तब जनरेट हो जाता है। तो जब आप सोचते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे मेरे साथ क्यों बात हुई, या आप कोई फील करते हो तो ये आई एक्टिवेट हो जाता है कि मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे को आज बहुत थकान हो रही है, या आज मुझे बहुत नींद आ रही है, तो ये आई एक्टिवेट हो जाता है। या मैंने वो काम करना था, करा नहीं, मेरा वो काम पेंडिंग है। तो जब ये एक्शन की मेमोरी जब आती है तब ये आई जनरेट हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना। तो दैट ऑल्सो द मेमोरी ऑफ द एक्शन ऑल्सो जनरेट्स आई। और फिर परसीविंग, जब आप देखते हो कुछ, तो मैंने ऐसा क्यों देख लिया, मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। तो ये 4 चीज़ों में ये घूमता रहता है। ब्यूटीफुल इज अब पार्ट इज कि ये 4 जब नहीं होते हैं, थिंकर, फीलर, एक्शन एंड परसीवर, ये 4 नहीं होते तो आई नहीं होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और अगर डीप समझना चाहते हैं तो मान लो आप सो रहे हो, तो आपके ना परसीविंग हो रही है, ना थिंकिंग हो रही है, ना फीलिंग हो रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है। आप बिल्कुल डीप स्लीप में जब आप होते हो तो ये 4 नहीं होते। तब आपको ये भी पता नहीं होता कि मैं भी कुछ हूँ या मैं हूँ या नहीं हूँ, तो आप डिसअपियर हो जाते हो। तो दैट इज़ द स्टेट दैट वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव, कि हम उस स्टेट में वापस जाएं
जहाँ पे हम अनअफेक्टेड हो जाएं। तो अनअफेक्टेड होने का मतलब ये है कि हम आई को डिसॉल्व करें। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको समझना, बट सिंपल तरीके से आई विल ट्राई जितना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी जी। तो जितना आई एक्टिव होता है कि मैं डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, और सिंपल फिलॉसफी में अगर आप और इसको डीपर देखो तो मैं और मेरा, ये दो, मेरा मतलब ये पोजीशन हो आपका है, उस पोजीशन से आप मैं क्रिएट करते हो। दिस इज माइन से मैं क्रिएट होता है। अगर बाहर आप कोई चीज़ पोजेस नहीं करोगे तो आई भी क्रिएट नहीं होगा। मेरे एक सवाल आ रहा है दिमाग में, तो क्या ये आई इज इट लाइक अ सेंस ऑफ सेपरेशन दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स? एग्जैक्टली तो ये आई जो है इसको लगता है कि मैं ओन करता हूँ कुछ। जी ये एक प्रोग्राम ही है, एक बिलीफ है, एक प्रोग्राम है, एक तरह का आइडेंटिटी है ये। और इस आइडेंटिटी को लगने लगता है कि मैं कुछ ओन करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये यूनिवर्स मेरा है, या ये घर मेरा है, या ये कार मेरी है, या ये मेरा बिहेवियर है, या इस, तो वो आई धीरे धीरे ओनरशिप बनाता है। और वो भी वर्चुअल, वो उसकी खुद की नहीं होती, क्योंकि एज बॉडी गोज वो सारे पोजेशंस खत्म हो जाते हैं। राइट। आई इज अ वर्चुअल आइडेंटिटी created by possessiveness. I is a virtual reality created by possessiveness. Identity. मेरा बच्चा, मेरा घर। करेक्ट। मेरा के बाद फिर मैं आने लगता है। अगर मेरा नहीं होगा तो मैं भी कम हो जाएगा। My very first impression इसको लेके ये है कि मोस्टली तो हमारा समय इसी में गुजरता है। मेरी समस्या, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी हेल्थ। इसीलिए मैं क्रिएट हो जाता है। अगर आप सोचो कि ये मेरा नहीं है या मेरा ना हो, जैसे नहीं होना भी ना, मेरा नहीं होना इज ऑपोजिट है। बात वही है, एक तरीका है त्याग का और एक तरीका है भोग का, लेकिन हम दोनों की ये बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये अगर सोचो कि मेरा से मैं क्रिएट होता है, आपके अटैचमेंट या वर्जन या आपके जो आप जिससे आप जुड़े हुए हो, जिससे बिल्कुल आपको घृणा है, उन दोनों चीज़ों से मैं क्रिएट हो जाता है। नाउ वेदांता में इसको बहुत डीपली, महागीता में, वेदांता में, सभी उपनिषद्स में इस पे बार बार बोला गया है कि आप, जैसे मैंने बोला कि हमारी परसीविंग बॉडी है, एक थिंकिंग बॉडी है, एक फीलिंग बॉडी है और एक एक्शन बॉडी है। थिंकिंग डायरेक्टली बॉडी में नहीं होती, परसीविंग बॉडी से होती है, बट थिंकिंग बॉडी में नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पार्ट से सोचती हूँ। यूजुअली तो हम ये कहते हैं ना, हम दिमाग से सोचते हैं। हाँ, लेकिन माइंड से ब्रेन में थॉट आती है, तो थॉट जो है वो ग्रॉस फॉर्म ऑफ माइंड है। तो थॉट इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ माइंड। तो माइंड क्या करता है, माइंड एक वेव जनरेट करता है, उस वेव को ब्रेन कैप्चर कर लेता है और वहां से थॉट जनरेट हो जाती है। बट फिजिकली थॉट नहीं होती। बहुत सारी रिसर्च हुई है, उसमें ढूंढा गया है कि थॉट है कहाँ पे। उन्हें फिजिकली नहीं मिली, उन्हें ये रिएक्शन टू द थॉट्स मिल गया है कि ये ब्रेन ऐसा कर रहा है, बट फिजिकल थॉट नहीं मिलती कहीं पे भी। तो मतलब ब्रेन वेव्स हैं जो, वो दैट इज रिएक्शन टू द थॉट। करेक्ट। थॉट इज अ डाउनलोड फ्रॉम बिगर सेल्फ। फिर फिजिकली हम इसे महसूस कर सकते हैं, बट फिजिकली बहुत क्लोज है बॉडी के फीलिंग, बट फीलिंग को भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे फीलिंग है। वो ऑल ओवर बॉडी आप फील करते हो, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पे एक्सपेंशन,
बट वो एक एनर्जेटिकली एक फीलिंग है, बट वो वेरी क्लोज टू द बॉडी है। तो जब फीलिंग स्ट्रांग होती है तो बॉडी में सेंसेशन जनरेट हो जाती है और बॉडी मूव करती है, तो उसके बाद फिर कर्मा और ये एक्शन जनरेट होता है। तो ये 4 ही लेवल हैं, परसीवर, थिंकर, फीलर एंड एक्शन, और डूअर का लेवल कह सकते हैं एक्शन को। तो वेदांता में बार बार क्या है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता भी नहीं हूँ, मैं दर्शक भी नहीं हूँ, और मैं विचारक भी नहीं हूँ, मैं एक साक्षी हूँ। बट जब हम साक्षी में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमें पहला जो लेवल है, हम आई से साक्षी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं साक्षी हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग आप देखोगे माइंडफुलनेस की बात करते हैं आजकल की, भाई बी अवेयर, अवेयरनेस में चले जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वहाँ डूइंग करके पहुँच रहे हो, एज अ डूअर पहुँच रहे हो, तो डूअर तो साथ ले जा रहे हो आप कि मैं ऑब्जर्वर बन रहा हूँ, कि आई एम बिकमिंग ऑब्जर्वर में आई तो घुस ही गया। द राइट प्रोसेस इज कि ऑब्जर्वेशन इज हैपनिंग, ऑब्जर्वेशन हो रही है, बट मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर आप भूल जाओगे, क्योंकि ये सर्कुलर होती है, इट इज़ एक्चुअली अ व्हील। तो अगर हम इसको अगर बनाएं तो इट इज़ एक्चुअली इन दिस फॉर्म लाइक अ व्हील, ये रोटेट होता रहता है। अभी आप परसीवर हो, थोड़ी देर बाद थिंकर बन जाओगे, कुछ सोचने लगोगे कि भाई उसने तो ऐसा कहा था, फिर सडनली फीलर बन जाओगे कि मैं अब टायर्ड फील कर रही हूँ, आज मुझे, फिर एक्शन होने लगेगा कि भाई जाके कुछ काम करना है, मुझे ये करना है। फिर थोड़ी देर बाद आप फिर कुछ और थिंकर बन जाओगे, फिर परसीवर बन जाओगे कि वहाँ देखना है, मुझे टीवी देखना है। तो हम तो इसी को अच्छे से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब हाँ, तो इससे दैट आगे इज तो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, आई क्या कहता है हमें कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली ड्रॉ करें तो आई इज विद द ई, आई को चाहिए एक्सपीरियंस अच्छा, और खराब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आना है, मुझे अच्छी जगह पे घूमना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। करेक्ट। और आई को जब अच्छा लगता है तो आई और अपना प्रोपोगेंडा करता है कि भाई मैंने ये देख लिया है, तो आई एम बेटर देन यू, बिकॉज आई इज ऑलवेज अबाउट कंपैरिजन, कि मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं देखो कितना अच्छा हूँ। तो आई हमेशा compete करता रहता है, बट हमें लगता है कि आई हम हैं, एंड वो आई, उसी से सफरिंग जनरेट होती है। तो आई थिंक बुद्धा का एक कोट है कि पेन इज टेम्परेरी एंड सफरिंग इज, अपनी पेन सफरिंग इज ऑप्शनल, पेन इज, इफ द पेन इज देयर, सफरिंग समथिंग लाइक दैट। तो जो पेन है वो सेंसेशन लेवल पे है, परसीविंग लेवल पे है, बट हम जब ये कहने लगते हैं ये मुझे पेन हो रही है, तो आई प्लस परसीविंग ऐड हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है पी प्लस आई इक्वल्स पेन। अगर आप आई ऐड नहीं करोगे तो जस्ट पेन ही रहेगा। तो आई थिंक हमारी ये पहले भी बात हुई थी कि किसी प्रॉब्लम को अगर बढ़ाना हो तो उसमें माई प्रॉब्लम लिखो, ए प्रॉब्लम लिखोगे तो छोटी हो जाएगी। आई आ गया बीच में फिर। तो जितना आई आप ऐड करते जाओगे कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, काम में, परसीविंग में, उतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी, उतनी आपकी सफरिंग बढ़ने लगेगी। और जब आई को एक्सपीरियंस मिलता है तो आई कहता है और, बिकॉज आई का बिहेवियर ऐसा है कि आई न्यूट्रलाइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने कुछ खाना खाया बहुत अच्छा, सेम खाना अगले दिन खाया आपने, एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप, एक रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन भी उसी रेस्टोरेंट में गए, फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको आई न्यूट्रलाइज करने लगेगा, बस दैट्स इट। बिकॉज आई का क्या है कि एक्सपीरियंस एंड मोर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड मोर एक्सपीरियंस। तो जैसे ही वो किसी एक्सपीरियंस को ओन कर लेता है कि आपको बहुत सोफ़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, आपने ख़रीद लिया, जैसे ही वो ओन कर लेगा, पोजेस कर लेगा, तो उसके लिए
यूजलेस हो जाएगा वो, उसको और चाहिए होगा, फिर बेटर सोफ़ा देखने लगेगा, फिर बेटर सोफ़ा भी मिल जाएगा, तो वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंस करना चाहता है आई। तो जो हम कहते हैं कि ह्यूमन माइंड को नोवेलिटी अच्छी लगती है, नयापन, नई चीज, जैसे वो नए कपड़े, नया खाना, नया रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकता है, इवन डेस्टिनेशन, मतलब छुट्टी मनाने भी जाना, तो क्या वो आई ही है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए? आई एक्सपीरियंस लेता रहता है। तो वो नोवेलिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी उसी का एक हिस्सा हो गया। एग्जैक्टली जैसे ही आई नहीं होगा कि तो सिर्फ एन एक्सपीरियंस होगा, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग जब होता है, देन द आई मैनिफेस्ट एंड आई स्टार्ट सेइंग कि मुझे और ऐसे एक्सपीरियंस करने हैं। ये आप कोई भी चीज़ देखोगे, लोग आजकल बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है पैशन, विच मैं जब छोटा था तो पैशन और इस तरह की चीज़ें कोई कम बात होती थी। पैशन वो चीज़ है आज की डेट में जिसमें लोग कम करने को मिलती है, बट वही चीज़ जब प्रोफेशन बन जाती है उनका, तो वो फिर पैशन नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि वो माइंड जो आई जो है, आइडेंटिटी जो है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, कहता है ना हो गया अब ये, नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स, क्योंकि सर्कुलर है वो, आज इसमें खुश है कल उसमें खुश होगा, फिर जब वो मिल जाएगी तो फिर कुछ और ढूंढने लगेगा, फिर वो मिल जाएगी तो फिर कुछ और ढूंढने लगेगा। आई थिंक परिग्रह में ये बहुत बात हुई है कि पोजेसिवनेस, कि हर चीज़ में मेरी पोजेसिवनेस हो गई है, अब ये मुझे मिल गई है, मिल के अब नाउ इट्स नॉट दैट यूजफुल एनी मोर। जब नहीं थी और चाहिए। तब चाहिए था, और जब मिल गई है तो अब और कुछ चाहिए, बिकॉज आई एक्सपीरियंस चाहता है। तो वेदांता में बहुत क्लियरली इस चीज़ को देखा, और आई मैं का भाव जो बार बार उन्होंने यूज़ किया है कि मैं एक भाव है और कर्ता भी एक भाव है, ये सब एक तरह की माया जब हम करते हैं जनरेट, तो ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उसमें। और जब इससे बाहर आना हो तो सबसे फास्ट तरीका जो महागीता का तरीका है, अष्टावक्र महागीता में, कि आप सीधा आई को ही ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका है योग, जो इसमें बॉडी पे काम होता है, एक्शन बॉडी पे काम होता है, कि योगा करके आप पहले आई, फिर आई पे आओ, फिर आई को डिसॉल्व करो एंड देन यू विल बी फ्री। दूसरा तरीका है भक्ति योगा, आप पूजा करते हो, कीर्तन करते हो, डांस करते हो, उसमें डिसॉल्व हो जाते हो उतने डांस करते 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 कि ये सारे एस्पेक्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, आई भी डिसॉल्व हो जाता है। तो जब कीर्तन में आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाओ कि आपके पास आई भी नहीं है, देन यू आर एक्सेसिंग दैट विच इज़ बियॉन्ड आई। फिर तीसरा तरीका है बुद्धि का रास्ता, जो बुद्धा ने काफ़ी इनकरेज किया कि ज्ञान, बुद्धि को आप, इंटेलेक्ट को आप चैलेंज करो, थिंकिंग को चैलेंज करते करते उसको लॉजिकल आंसर्स देते 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 थका दो इतना कि देन इट एक्चुअली स्टार्ट्स गोइंग टू द आई एंड स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इट। बुद्धा का काफ़ी वर्क इज़ अबाउट नॉन डूइंग। तो और बेस्ट जो गांधी जी का मेथड है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, परसीवर लेवल पे ही रोक लो। परसीवर अगर आप मेरा नहीं कहोगे, तो गांधी जी का मेथड है कि मेरा नहीं कहोगे तो आई भी नहीं होगा, तो आई भी नहीं होगा तो यू विल एक्सपीरियंस द फ्रीडम। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं। आई थिंक हम लोग काफ़ी इंडिया में लकी हैं कि ये सारे लेवल्स हम देख सके हैं, और सभी पे आपको जो सूट करता है लेवल, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग या अष्टावक्र महागीता, किसी भी लेवल पे आप काम कर सकते हो। तो एक और सवाल आया मेरे जो मन में, वो ये है कि परसीवर और ऑब्जर्वर में क्या अंतर है? सो परसीविंग सारे टाइम चल रही है जी। आप जब सो भी रहे हो तब भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। जो सो रहा है वो परसीवर है। मतलब परसीविंग और परसीवर दो एस्पेक्ट्स हैं। जब आप सो रहे हो तो परसीविंग चल रही है, परसीवर नहीं है।
जब आप जाग रहे हो तो परसीवर है, परसीविंग तब भी चल रही है। ये 24/7 है, ये आता जाता है। आता जाता रहता है। अब ये जब इमेजिनेशन जब ड्रीम में जाता है तो ये ऑर्गन से परसीव नहीं कर रहा होता है, ये जस्ट इमेजिनेशन में परसीव करने लगता है। तो आपने सुना होगा बहुत सारा कि कई जगह पे ये बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज एज गुड एज रियलिटी, राइट। तो परसीविंग जो फिजिकल सेंसेस से हो रही है, अगर आप इमेजिन करते हो तो सेम एक्सपीरियंस होता है माइंड को। जब हम माइंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो आई एम इंटीग्रेटिंग तीनों, थिंकर, फीलर एंड डूअर। आई एम कॉलिंग दैट एज अ माइंड फॉर अ ईज ऑफ लैंग्वेज, बट दे आर सेपरेट बॉडीज। तो जब आपको कुछ दिखा या आपने कुछ सुना या आपने कुछ टेस्ट किया या कुछ स्मेल आई, आपको कुछ आपको बॉडी पे फील हुआ, वो इन्फॉर्मेशन आपके परसीवर के पास जाती है। फिर वो परसीव करता है थिंकिंग के थ्रू, थिंकिंग के पास जब लेके जाता है तो थिंकिंग चेक्स द डेटा कि ये स्मेल जो है पेट्रोल की है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। कभी कभी इतना टाइम भी नहीं मिलता है परसीवर को, परसीवर डायरेक्टली चला जाता है एक्शन बॉडी पे। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ थ्रो किया, आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे और एक्शन ले लोगे, नीचे डक करोगे। थिंकिंग नहीं आएगी कि ये किसने पत्थर फेंका है, ये कितने ग्राम का होगा, या मैं फील करूं इसका थ्रेट। आप इमीडिएटली सीधा एक्शन बॉडी पे चले जाते हो। उसके बाद थिंकर डेवलप होता है कि ये किसने फेंका है, एंड देन यू सडनली हैव दी वेरी हाई हार्ट बीट फीलिंग कि ये क्या हो रहा है, थ्रेट हो गया है क्या। तो ये एस्पेक्ट्स चारों, ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में चलते हैं, ये किसी से भी कभी भी कोई भी बॉडी कनेक्ट हो जाती है। राइट। तो अब हम आए नेक्स्ट चीज पे। आप कह रहे थे कि वी आर वेरी लकी, हमारे पास इतने सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। सो फॉर स्टार्टर्स, आई मीन समबडी हु इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एनी मेथड, तो कहाँ से शुरू करें? मतलब which is, I would say, which is the easiest way of dropping I? That's a very good question, but एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा ये कि कौन सा मेथड उसके लिए सूट करेगा उसे बेस्ट। इंडिविजुअलिस्टिक है ये थोड़ा, बट टू गिव यू द इजीएस्ट मेथड इज ड्रॉपिंग द आई। तो उसके लिए सिंपल तरीका, हाँ, हाउ। तो हु एम आई जैसे एक मेडिटेशन है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रोफाउंड मेडिटेशन। हु एम आई में आप डायरेक्टली आइडेंटिटी की तरफ जा रहे हो। पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा और फास्टेस्ट मेथड लगता है अष्टावक्र गीता का, कि आइडेंटिटी। तो आपको कोई फीलिंग, लेट्स से कोई आपने कोई थिंकिंग है आपके पास विच इज़ बॉदरिंग यू कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन उस टाइम पे पूछो, हु इज़ या व्हाट इज़ थिंकिंग। तो आप इमीडिएटली देखोगे कि सडनली आई ड्रॉप हो जाएगा। आई ड्रॉप होते ही थिंकिंग पे इम्पैक्ट आएगा। थिंकिंग चलती रहेगी थोड़ी देर, बट डिसअपियर होने लगेगी। पॉज आया, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, आई फेल्ट देयर वाज अ पॉज। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे और किसी भी चीज़ पे आप ये क्वेश्चन पूछोगे, सडनली आई ड्रॉप हो जाएगा। और आई ड्रॉप होने का मतलब है कि वो चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग, परसीविंग एकदम छूट जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद रिकवर हो जाएगा। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि एक बार पूछ के ये रुक जाएगा, बट उसको जैसे कहते हैं रीइंफोर्स कैसे किया जाए? क्योंकि हम जो चीज बार बार करेंगे वही आसान होगी। आई के साथ बार बार डिस्कनेक्शन अगर होगा तो वो आसान होगा, राइट? तो इसके लिए भी हमें एक पॉज लेना पड़ेगा कि मैं कुछ छोड़ के सोच रही हूँ, अच्छा हु इज वरिंग, देन आई एम इन दैट स्पेस। हाँ, शुरू में ये प्रोसेस की तरह आएगा जी, बट बाद में जैसे ही आई आएगा,
ये भी साथ में डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ही लेट्स से ये थॉट आया, तो व्हाट इज थिंकिंग, ये भी साथ में आ जाएगा। थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस से कोशिश ये करनी है कि वर्ड्स से प्रैक्टिस नहीं करना है जी, भाव से प्रैक्टिस करना है। जैसे ही वो आया थॉट आपके दिमाग में, व्हाट इज थिंकिंग इज द भाव और द फीलिंग लेवल पे आप उसे करोगे फील। सिमिलरली फीलिंग पे कोई फीलिंग आई, जैसे कि फियर आया, तो व्हाट इज फियरफुल एंड व्हाट इज डूइंग। आप जब हु पूछते हैं, हम जैसे हु माई की मैंने बात की, हु जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ देयर इज आई समवेयर, जी, क्यों आप एक आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर देते हो फिर। जी, बट आप जब व्हाट करते हो तो आइडेंटिटी रीइंफोर्स नहीं होती है। आई थिंक काफ़ी जगह पे वो यूज़ करते हैं ना व्हाट इज, हु इज नहीं यूज़ करते हैं। दे यूज़ द वर्ड व्हाट इज व्हाट इज, आई थिंक काफ़ी जगह पे ऐसा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कल ही मैं अपने घर में ये बात कर रही थी कि मोस्टली प्रॉब्लम उतनी पेन नहीं देती जितना उसके बारे में चिंता करना देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग इनटू द फ्यूचर के आगे क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड वो हम इतने चिंता में चले जाते हैं कि प्राइमरी प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहे थे वो उतनी बड़ी समस्या नहीं रहती। वो थिंकिंग से, वो कैटेस्ट्रोफाइजेशन से कि आगे क्या क्या बुरी चीजें होने वाली हैं, दैट इज व्हाट रियल सफरिंग इज। द प्रॉब्लम वाज द पेन, बट सफरिंग वो चिंतन, उस पे सारा चिंतन गहराई से करना एक सफरिंग का रूप ले लेता है। और ये चॉइस हम लोग मेक करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम ये चॉइस मेकअप कर रहे हैं। अगर पेन आई, हील हो गई, तो थिंकर ने अगर पकड़ लिया, आपकी थिंकिंग ने वो पकड़ ली पेन, तो थिंकिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि आगे ये पेन दोबारा ना हो। जी, तो वो यही सोचेगी कि पहले तो हो सकता है वो ब्लेम में जाए कि ये उसने मुझे पेन दी, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इट माइट गो इन अ ब्लेम मोड। देन इट माइट टर्न अराउंड एंड से कि ओके आई हैव लॉस्ट दैट, मुझे वापस वो फीलिंग चाहिए। तो वो मेरी फीलिंग पोजेशन वाली जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। फीलिंग के साथ भी ऐसे होता है कि फीलिंग इज ऑलवेज सेइंग कि मुझे ये वाली फीलिंग से अटैचमेंट है। तो किसी ऑब्जेक्ट ने आपको कोई फीलिंग दी यूजिंग द लेवल्स ऑफ परसीवर, थिंकिंग एंड फीलिंग। किसी ऑब्जेक्ट से आपको फीलिंग आ गई, कुड बी फूड, पर्सन, कार, हाउस, कुछ भी। तो आपको वो कॉन्स्टेंटली चाहिए वो फीलिंग। नाउ फीलिंग बिगनिंग में मैक्सिमम आती है, धीरे धीरे वो फेड होने लगती है। बट देन फीलिंग वुड वांट टू आल्सो हैव दैट एक्साइटमेंट, तो वो फिर और नया नया ढूंढ के लाएगा, ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के लाएगा। फिर वो एक्शन बॉडी जो है धीरे धीरे टायर्ड होने लगेगी, क्योंकि एक्शन बॉडी को लगेगा कि इनको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। नो मैटर हाउ हार्ड आई वर्क, द perceiver wants to see some more new things, thinker wants to have more positive thinking, feeler wants to have more positive feeling। तो ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। और दाओइज्म में बड़ा अच्छा इसको कंपेयर किया है कि when you declare something beautiful, the ugliness arises. So when we start chasing one thing, the other thing becomes irrelevant or not so good. तो मुझे सक्सेस चाहिए तो फेलियर becomes not liked or you develop an aversion towards it. तो ये सारे लेवल ड्यूलिस्टिकली काम करते हैं।
जी कि हेल्थ है तो मैं अनहेल्थी ना हो जाऊं, मुझे अच्छी फीलिंग चाहिए, बुरी फीलिंग नहीं चाहिए, मेरे को अच्छी चीज़ें देखनी है, बुरी चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे बुरे कर्म नहीं करने हैं। तो ये ड्यूलिस्टिक है। बट एक चीज़ इन चारों के बिहाइंड है जो नॉन ड्यूलिस्टिक है, वो हम इस मेथड के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि क्या इट कैन बी अ प्रैक्टिस कि एट एनी गिवन टाइम आई कैन चेक दैट how how much identified with the I am, how much I am I being here. कि जितना मेरे हिसाब से जितना सोचना या वरी करना थिंकिंग, वो उतना मतलब आई में मैं ज्यादा हूँ, जितना मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं ट्राई और एफर्ट कर रही हूँ, जोर लगा रही हूँ मतलब दिन में कि ये दैट मीन्स कि उतना मैं आई में ज्यादा हूँ। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, टू दैट डिग्री द आई इज ऑल्सो डेवलपिंग। जितना आप थिंकर बन रहे हो, थिंकिंग चल रही है, आपको लग रहा है जी कि आप थिंकर हो, जी उतना आई इज गोइंग टू डेवलप, क्योंकि मुझे फिर सही सोचना पड़ेगा। अगर एक फीलिंग जी है आपकी बॉडी में और आप फीलर हो, उतना आई डेवलप होने लगेगा। कोई डूइंग हो रही है और आप सोच रहे हो कि मैं डूअर हूं, टू दैट डिग्री जो आपको लग रहा है, जितना एफर्ट लग रहा है, टू दैट डिग्री आई इज प्रेजेंट। पर अगर ऐसा हो जाए कि थिंकिंग आए, फीलिंग आए, डूइंग आए, परसीविंग आए, बट परसीवर ना आए, थिंकर ना आए, डूअर ना आए और फीलर ना आए, तो आई भी नहीं आएगा। जी आई ओनली कम्स विद द वर्ब। तो अगर आपके पास, आई थिंक इट्स वुड बी कॉल्ड एज अ नाउन, अगर नाउन चलते जी रहेंगे बट वर्ब नहीं होगी, सॉरी उल्टा है उल्टा हो गया। अगर वर्ब चलती रहेगी कि थिंकिंग एक्शन चल रही वर्ड्स। है, फीलिंग चल रही है, डूइंग चल रही है, परसीविंग चल रही है, बट नाउन नहीं आ रहा है कि पुनीत की ये है, आशीष की थिंकिंग है, वो नहीं आएगा तो आई नहीं आएगा, जी आइडेंटिफायर नहीं आएगा। आइडेंटिफाइंग चल सकती है बट आइडेंटिफायर नहीं आएगा। इसलिए जो कर्ता का भाव है, कर्ता इज नॉट रॉन्ग, डूइंग इज नॉट रॉन्ग, बट मैं कर रहा हूं इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। फिर मैं गलत भी कर सकता हूं, मैं सही भी कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि एज वी आर स्ट्राइविंग टू लिव, जैसे हम जीने की कोशिश करते हैं, तो हम वो आई की ब्यूटिफिकेशन ही तो करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं बुरा काम नहीं करती, दैट द होल ड्युअलिटी एंड द होल पोलैरिटी, कि मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। और ये इनवेरिएबली मैंने देखा है, जिन लोगों का एक तरफ ज्यादा झुकाव होता है, सूनर और लेटर वो दूसरी तरफ जाते हैं। इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम वन पोलैरिटी टू द अदर। एब्सोल्युटली। दे आर बोथ दे आर बोथ टुगेदर ओनली। वो एक नहीं आ सकता कभी भी, वो दोनों एक साथ ही आए। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। एंड एक चीज और जो मैंने नोटिस की है कि आजकल सेल्फ डेवलपमेंट का जमाना है, सेल्फ वर्क का जमाना है। एवरीवन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, हम खाने की बात करें, एवरीवन नोज ये बुरा है खाने के लिए, अच्छा है मुझे ये खाना है। एट एनी गिवन टाइम most people are on some sort of diet. It can be a limited calorie diet, it can be raw diet, it can be this and that. पर हम में से हेल्दी कितने लोग ऐसे? क्योंकि उसमें वो शायद वो सहजता नहीं है। हम इतनी बात करते हैं मी टाइम की, अभी आपने भी कुछ देर पहले यही मेंशन किया था, लेकिन उसके बाद हम खुश कितने हैं? हम इतना कंटेंट बन रहा है। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, मतलब देयर इज एवरीथिंग, बट उसके बाद भी कितने लोगों के अच्छे रिलेशनशिप्स बन पाते हैं। और वो कांस्टेंट, मुझे लगता है कि जैसे जिंदगी का मकसद ही वो बन गया है कि कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट।
मैं कैसे बेहतर दिख सकती हूँ, कैसे मैं बेहतर फील कर सकती हूँ. बट इन दिस कॉन्वर्सेशन वो लग रहा है इट इज ऑल द पार्ट ऑफ आई ओनली. इट इज स्टिल द आई ट्राइंग टू गेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. आई कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, और जब सेटिस्फाई होगा तो आई होगा नहीं. तो जब आप बहुत खुश होते हो तो आप ये नहीं कह रहे हो तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं, आप खुश होते हो. जो जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो हैप्पीनेस जब आपको मिलती है तो आई उस टाइम पे डिसॉल्व हो जाता है. यू बिकम बिगर, एक्सपैंडेड एक स्टेट आप एक्सपीरियंस करते हो. तो जब आई को डिसॉल्व करने से वो एक हैप्पीनेस मिल सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको डिज़ायर कंप्लीशन पे, पूरी इच्छा को कंप्लीट करने के बाद ही उसको डिसॉल्व करना है. आप डायरेक्ट कर सकते हो. देयर आर पाथ, जो रास्ते हैं वो डायरेक्ट रास्ते भी हैं, उस पर भी जा सकते हो. मिलना वही है, आइडिया, आंसर घूम फिर के वही आंसर है कि जब भी आप खुश होगे या जब भी आप बहुत अच्छा महसूस करोगे तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे होते हो कि आई एम वेरी हैप्पी नाउ, मैं इस हैप्पीनेस के बारे में आगे से मुझे यही हैप्पीनेस मिलती रहे. मैं थोड़ी देर जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप रिलेट करने लगोगे कि मेरे को ये खुशी देती है चीज़, ये मुझे ये, वो थोड़ी देर बाद आता है. लेकिन जब आता है, जब आप ये एनालाइज करने लगते हो तो उस टाइम पे हैप्पीनेस जा रही होती है. तब आई नाउ वापस मैनिफेस्ट हो रहा है, फिर आई वापस मैनिफेस्ट हो जाता है. फिर आपको लगता है अब मुझे ये चीज़ खुशी देती है. 2-3 महीने करो उस चीज़ को, फिर वापस कि नहीं अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अब तो ये अच्छा नहीं है, इसमें ये नहीं है, देन यू नीड टू फाइंड समथिंग न्यू. कल मैं मोटिवेशन के बारे में सोच रही थी. इनफैक्ट मैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में सोच रही थी कि अंदर से ड्राइव जो हमारा होता है कि मुझे कुछ करना है. और आई रिफ्लेक्टेड ऑन इट, और मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो ये था कि हम बहुत बार नेगेटिव इमोशंस को यूज करना चाहते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए. सेल्फ क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ देम, कंपैरिजन इज अनदर वन, एंड स्केयरिंग योरसेल्फ, कैटास्ट्रोफाइजिंग के अरे तुमने कुछ नहीं किया, फिर आगे क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लोग आगे चले जाए. या फिर किसी को दिखाने के लिए, समवन हर्ट मी तो आई कैन से कि अब मैं दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो सारे तरीके हैं सेल्फ मोटिवेशन के, दे आर वेरी ट्रांजिएंट. और अगर ट्रांजिएंट नहीं भी होंगे, अगर हम कुछ अचीव भी कर लेंगे इससे, तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. इट इज लाइक ड्रिंकिंग अ पॉइजन टू फील बेटर. तो जब मेरे में आई नहीं होगा तो उसके बाद how will I work in the world? How would I still be a productive member of the society? और यही बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आई थिंक ब्रेन में कुछ 3 ट्रिलियन सेल्स हैं. आप उसमें से कौन सा वाला चला रहे हो? मैं अभी अपना आइज डॉक्टर से बात कर रहा था, ऑप्टोमेट्रिस्ट से बात कर रहा था मैं. तो वो मुझे बता रही थी कि 1.5 मिलियन वेन्स होती हैं आँख के पीछे. तो मैं इनमें से कौन सी चला रहा हूँ? तो मैं नहीं चला रहा है, तो जो चला रहा है, ही इज थिंकिंग, ही इज डूइंग, ही इज परसीविंग, ही इज आइडेंटिफाइंग, ही इज, बट वो नाउन लगा के हम फंस गए हैं. मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब कुछ खुद ही से तो हो रहा है, खाना भी तो खुद से डाइजेस्ट हो रहा है ना. Exactly. और जब जितना आप आई डिसॉल्व करोगे ना लाइफ में, उतना अच्छा होने लगता है. 2 तरह के रास्ते हैं जिंदगी में जीने के. एक तो लव व्हाट यू डू, और दूसरा रास्ता है डू व्हाट यू लव. तो पैशन तो दूसरा तरीका है. हाँ, तो डू व्हाट यू लव पता नहीं कितने हैं, मैं तो मिला नहीं हूँ बहुत लोगों से. वो भी जब डू व्हाट यू लव वाला होता है वो टेम्परेरी उनकी लाइफ में होता है, उसके बाद फिर वो, बट हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लव व्हाट यू डू.
बिकॉज वो इजी है, प्रैक्टिकल है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, या जो भी कर रहे हो उसको अच्छा लगने का प्रयास करो, या उसको अच्छा लगने दो। जब आई चला जाएगा तो वो जजमेंट भी ड्रॉप हो जाती है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, पसंद नापसंद, हैपनिंग नॉट हैपनिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब जब आप ज़्यादा इसमें पोजेस करते हो तो आई डेवलप होता है। अदरवाइज ये चलता रहता है, इट डजंट स्टॉप। बट आप इसका ड्रामा देख सकते हो कि मैं, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है और आप दिन भर यही सोचते रहो कि अब मैं ये नहीं खाऊंगी, अब मैं ये नहीं खाऊंगी, अब आप देखोगे वो चीज़ ज़्यादा आपके पास आएगी। शुगर नहीं खाऊंगी तो शुगर की मिठाई आ रही है, लोग फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि यू आर एक्चुअली इन अ वे यूजिंग आई टू परसीव दैट। तो आई बिकम्स लाइक स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद द परसीविंग। लेकिन अगर आप इसको आई को ड्रॉप कर दोगे तो परसीविंग जब होगी तो वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि हाउ दिस ड्रामा इज प्लेड बिटवीन परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। ये चारों आपस में कैसे ड्रामा करते हैं और कैसे ये ऑपरेट करते हैं। वंस यू गेट दैट, इट्स सो मच फन। तो जो रामायण, सॉरी शुगर की बात से मुझे कुछ याद आया। सो आई थिंक इन द लास्ट 20 years मैंने बहुत से डाइट ट्राई किए। ओके, फ्रॉम जब आई थिंक आई वाज इन माय टीन्स, जनरल मोटर्स डाइट वाज वेरी पॉपुलर, 7 days का डाइट वो होता था, टू रॉ डाइट, ब्लड ग्रुप डाइट, वीगन, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, क्या क्या मैंने नहीं किया। पर मुझे लगता है कि जब वो आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है ना, जैसे मैं शुगर नहीं खा रही, जैसे जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं ये चीज नहीं खा रही, उसी की तरफ ध्यान मेरा जाना शुरू हो जाएगा। जो पहले मुझे परेशानी नहीं थी जिसको रेजिस्ट करना, वो मेरे लिए एक नई परेशानी बननी शुरू हो जाएगी। सो फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस आई हैव फाउंड कि इंट्यूटिव ईटिंग इज द बेस्ट। आई डू नॉट से कि मैं एक फूड ग्रुप मैंने छोड़ा हुआ है, मैं ये नहीं खा रही हूँ। ऐसे कि जब मेरा दिल करता है मैं खा लेती हूँ, बिकॉज दैट डज नॉट मेक मी लाइक गो 0 or 1 on it। फिर वो बाइनरी नहीं रहता कि या तो मैंने छोड़ा हुआ था और अब मैं बस शुगर ही खाती जा रही हूँ, मैं चॉकलेट पे चॉकलेट खाती जा रही हूँ। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ विद द कॉन्वर्सेशन वी हैड, आई कैन रिफ्लेक्ट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ आई ऑन इट, कि उससे आई और स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि अरे मैं तो ये डाइट कर रही हूँ। एंड देन ऑल द एफर्टिंग दैट कम्स इन, आई डोंट नो हेल्थ तो उससे इम्प्रूव क्या होती है या क्या नहीं, बट स्ट्रेस उससे बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप देखोगे ना, एक तरीका तो है कि आप कहो कि एज आई सेड कि व्हेन आई एम एट दिस वेट देन आई विल बी हैप्पी, और दूसरा तरीका ये है आई विल बी हैप्पी नाउ, फुल स्टॉप। उसमें कभी बॉडी वेट गेन करती है, कभी नहीं करती है, बट आप जितना उसको कहोगे कि ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी, फिर जब वैसा हो जाएगा तो मुझे ये कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि मुझे ये सस्टेन करना है। फिर वो सस्टेन नहीं होगा तो ये ऑल सारा पेन ही पेन है ना फिर, कि मैं अभी खुश नहीं होंगी, जब मैं उस वेट पे होंगी तब मैं खुश होंगी। तो आज तो खुश नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई। फिर वो जब मिल जाएगा तो अब सस्टेन भी करने की कोशिश करोगे, तब ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, तो फिर भी पेन हो गया। फिर वो लूज़ हो गया अगर, तो बहुत बड़ा पेन हो गया। तो सारा रास्ता ही पेन है। तो पॉइंट क्या है, मतलब वाई कांट बी, अभी क्यों नहीं खुश हो सकते? From our last conversation हमने जो डिस्कस किया था, because you had given examples from Vedanta philosophy। तो 2-3 दिन पहले ऐसे हुआ कि एक क्राइसिस सिचुएशन आई, एंड वही रिस्पॉन्सेस हमारे होते हैं, हमें लगता है कि अब परेशान होने का टाइम है तो हम फुल ऑन परेशान होते हैं। एंड देन वो इस लेवल पे पहुंच गया that I thought that let's give all the thinking a break, we'll attend to it later, just be। And I was very surprised that dropping that identification is actually very easy. It is not difficult. The only thing is that there is a tendency to go back to the identification, that now I have to worry. इस सब पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ, अब आगे क्या करना है। That with that I was coming back to the I. And
टू द परसेप्शन कि ये एक परेशान होने वाली बात है और अब मुझे परेशान हो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। परेशान होने की आपको एक्टिंग करनी है, तब आप परेशान नहीं हो पाओगे। एग्जैजरेट करना है आपको, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसको एग्जैजरेट करना है, एक्टिंग करनी है आपको। तो अक्सर मतलब मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ एक्चुअली, ये समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ इन पास्ट जिसमें मुझे काफ़ी पेनफुल था वो। तो मैंने यहाँ पे टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया काफ़ी साल पहले। तो मैंने स्पीच बनाई उसकी, और वो स्पीच में लकीली जीत गया अपने क्लब लेवल पे। अब वो मुझे प्रैक्टिस कराएं उस स्पीच की, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल स्पीच थी ना। मैं जब बोलता था तो मेरे आंसू आंसू आ जाते थे एंड मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता था। अब वो इतनी प्रैक्टिस करा दी उन्होंने कि इमोशन, आंसू खत्म। अब वो कह रहे हैं यहाँ इमोशन लाओ, मैं कह रहा हूँ अब कैसे लाऊं इमोशन, क्योंकि इतनी बार एक्टिंग कर ली। अब वो कह रहे नहीं अभी एक्टिंग करो, तो एक्टिंग भी कर रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि ये फेक है, क्योंकि पहले तो इतनी बार आपने बोल बोल के ख़त्म कर दिया इमोशन। तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कोई पेनफुल सब्जेक्ट पे देता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करूँगा उससे, क्योंकि मुझे अगर एक्टिंग करनी है उसकी तो मेरे को थोड़ा सा इमोशन चाहिए ना, कि बिना इमोशन। लेकिन एक्टिंग जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो वो एक्टिंग कब रिएक्टिव बन जाती है ये नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन आप वही एक्टिंग की तरह करो, जब आप जाओ रोल में फिर बाहर आ जाओ, क्योंकि आई एम एक्टिंग विल बिकम अ प्रॉब्लम ना। एक्टर तब बनता है जब वो एक्टर अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है और वो नए रोल की आइडेंटिटी ले लेता है। इसलिए मतलब मैं अक्सर अपनी जॉब्स में भी, अपने बिजनेस वगैरह में भी जब बात होती है, तो यू आर डूइंग अ रोल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। आप वाइस प्रेसिडेंट, आपकी आइडेंटिटी हो ना हो, बट जब आप ऑफिस में घुसो तो आप एक्टिंग ऐसी करो कि वो रोल की जो रिक्वायरमेंट है उससे आपकी एक्टिंग मैच हो। एंड व्हेन यू लीव दैट, यू कैरी अ डिफरेंट आइडेंटिटी। अक्सर एक्टर्स को ये बहुत होता है, मैं खुद भी एक्टिंग में व्हेन आई वाज डूइंग इट अ लॉट, मुझे अक्सर ये होता था कि मेरी रियल आइडेंटिटी कौन सी है, क्योंकि मैं ये भी एक्टिंग करके बना रहा हूँ, मैं ये भी आइडेंटिटी, तो मुझे लगने लगा कि मैं हर टाइम एक्टिंग ही कर रहा हूँ। तो मेरे आई को रिजॉल्व करना इजी हो गया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम दिन किसी सेलिब्रिटी की शादी का वीडियो देख रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि इनको अपनी शादी में भी तो एक्टिंग ही लगता होगा ना कि एक्टिंग ही कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि वो इमोशन जनरेट कर पाते हैं। पहले आप थोड़ी सी थिंकिंग, परसीविंग वैसी कर जनरेट करते हो कि वो आप वर्ल्ड वैसा दिखे उनके, फिर आपकी थिंकिंग जनरेट होने लगती है, फिर फीलिंग जनरेट होती है, फिर आप एक्ट वैसे करने लगते हो, फिर वो एक्टिंग से फिर रीइंफोर्स होने से लगती है परसीविंग। तो कभी कभी मुश्किल होता है रोल से बाहर आना, क्योंकि वो आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वन ऑफ द थिंग्स, जब मैं थिएटर वगैरह कुछ करता था तो मेरा जो डायरेक्टर था वो मुझे बोलता था कि ज़्यादा मूवीज़ वगैरह मत देखा करो आप, क्योंकि जो एक्टर्स आप देखते हो ना उनकी आइडेंटिटी आपके अंदर स्टोर हो जाती है, आपको पता नहीं लगता है, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक देम। Oh, that's very interesting because I do not consume a lot of content. I'm a creative person. तो मुझे भी यही लगता है कि sometimes for like जैसे लोग holiday पे जाते हैं ना, sometimes rarely I would look at other people's work, but I do not feel because it's like, you know, it takes a lot of space in my own mind, and it kind of, I would not say takes away my creativity, but takes a bit of space मेरे जहन में जगह ले लेता है, and it's very beautiful that you articulated the same point. पहले आई को डिसॉल्व करो, फिर एक्टिंग करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें यहाँ असाइनमेंट नहीं देंगे और एक मेथड नहीं देंगे प्रैक्टिस करने की। श्योर। तो ये जो सिंपल मेथड है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ देखा, या आपका कोई विचार है ऐसा, या कोई ऐसा भाव है, या कोई आपने कर्म ऐसा किया है जिसमें आप, तो आप उसको पेपर पे आप लिख लो।
एंड सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है उसको लिखने के बाद कि ये विचार व्हाट वुड बी, अगर हम करें व्हाट इज़ थिंकिंग या व्हाट इज़ फीलिंग, व्हाट इज़ डूइंग, Yes. व्हाट इज़ परसीविंग, क्या है वो चीज़ जो ये विचार कर रही है, क्या है वो चीज़ जो ये भाव कर रही है, क्या है वो चीज़ जो ये कर्म कर रही है, और क्या है वो चीज़ जो इस चीज़ को देख रही है। वर्ड यूज़ करना है क्या, कौन नहीं यूज़ करना है। कौन एज आई सेड की रीइंफोर्सिंग द आइडेंटिटी वाली बात है। इंग्लिश में एज आई सेड की व्हाट इज़ परसीविंग, व्हाट इज़ फीलिंग, व्हाट इज़ थिंकिंग एंड व्हाट इज़ डूइंग। आई थिंक इसका बड़ा अच्छा फॉर्मूला है बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, जी. है ना। तो सिमिलर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यू राइट दैट थिंग विच बॉदर्स यू एंड देन कंपेयर दिस बाय सेइंग क्या चीज़ है वो जिसको ये विचार आ रहा है। और वो तब तक आप क्वेश्चन पूछते रहो जब तक कि वो विचार से आई टूट ना जाए। तो मेरा विचार है ये टूट ना जाए, तब तक आप ये पूछते रहो। फिर वो जैसे ही टूटेगा तो वो विचार आना आपको बंद हो जाएगा। Okay, मुझे ये लगता है, मतलब जब भी कभी मैंने ऐसा कुछ सिमिलर एक्सरसाइज किया है तो मुझे लगता है मैं तो रहती ही नहीं हूँ वहां पे, मैं नहीं रहता वहां पे। सिर्फ एक रेपिटेटिव थॉट्स का एक वो लगता है लीनिएज कि वो थॉट्स हैं बस, वो दैट इज इट, देयर इज नो थिंकर, इट इज जस्ट थॉट्स, रेपिटेटिव थॉट्स। तो जैसे एक परेशान, तो इट इज लाइक वरी थॉट्स, Correct. वरी थॉट्स 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 थॉट्स। तो जब तक वो वर्ब चलेगी Recording stopped. तब तक आपका जो थिंकर है वो कनेक्ट नहीं होगा उससे। थॉट चलेगी क्योंकि जब तक हम इस वर्ल्ड में हैं तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। दैट इज़ बीइंगनेस कह लो आप इसको, या माइंड या माइंडफुलनेस, जो भी आपको वर्ड्स आर इलेवन। जब तक हम इस प्लैनेट में हैं परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग ये चलती ही रहेगी। और जितना आप ज़्यादा करोगे इनमें से कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल डूइंग, ब्रीदिंग इज़ वेरी नॉर्मल, 24/7 चल रही है। बट आप जब सोच के ब्रीथ करोगे तो एफर्ट जब आप डालोगे देन आई विल बी जनरेटेड, देन यू विल सडनली बी बिकम मोर कि मुझे और करना है। उन्होंने 100 काउंट्स बोले थे तो आप 99 तक पहुंच के 100 देखोगे। आप 99 तक पहुंचोगे ना, 100 विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन, क्योंकि आई एक्टिवेट हो गया। अभी ब्रीदिंग तो 24/7 चल रही है। तो जब भी आप डूइंग में डूअर ऐड कर दोगे तो वो एफर्ट जनरेट हो जाएगा, आई जनरेट हो जाएगा। तो आपको वो अवॉइड करना है। आपको अगर ब्रीदिंग लॉन्ग लेनी है तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी है बॉडी को कि ब्रीद डीपर, करनी नहीं है। और सिमिलरली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहला स्टेप अभी आप सिर्फ यही फॉलो करो कि क्या चीज़ है वो जो ये ब्रीदिंग कर रही है, क्या चीज़ है वो ये जो देख रही है, क्या चीज़ है वो जो ये सोच रही है, क्या चीज़ है वो जो ये जिसका ये भाव है, क्या चीज़ है जो ये कर्म कर रही है। एंड एज वो ब्रेक होने लगेगा जब कनेक्शन, देन आपको लगेगा कि कुछ और है जो यहाँ पे हो रहा है। Wonderful. Thank you so much. Thank you. See you next time.